मणिपुर के मुद्दे पर मैंने जब सदन में यह मुद्दा उठाया था, हो सकता है मेरे तरीके से सरकार असहमत रही हो, लेकिन मुझे भारतीय संसदीय इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक सस्पेंड करके रखा गया मणिपुर का मुद्दा उठाने के कारण 11 महीने में सस्पेंड रहा। 11 महीने सदन से बाहर रहा। मान्यवर, मणिपुर का बजट ऐसे वक्त में आ रहा है जब देश की अर्थव्यवस्था की हालत पतली है। शेयर मार्केट में 5 महीने के अंदर देश के आम लोगों का 94 लाख करोड़ रुपए डूब गया। मान्यवर, मणिपुर का बजट ऐसे समय में आ रहा है जब बेरोजगारी 50 वर्षों में सबसे ज्यादा बढ़ गई है। मणिपुर का बजट ऐसे वक्त में आ रहा है जब 186 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर है मोदी सरकार के इस कार्यकाल के अंदर। मणिपुर का बजट ऐसे समय में आ रहा है जब अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी बढ़ गई है जितना 100 साल पहले थी। और मां शब्द से इनको बहुत प्यार है। मां से मटन इनको याद रहता है, मां से मछली याद रहती है इनको, मां से मुगल याद रहता है, मां से मुसलमान याद रहता है, लेकिन मां से मोदी को मां से मणिपुर याद नहीं रहता। मान्यवर, 2 साल का वक्त हो गया, मणिपुर जल रहा है। देश के केंद्रीय मंत्री का घर जलाया गया, राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री का घर जलाया गया, राज्य के कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर का घर जलाया गया, कई विधायकों के घर जलाए गए। लेकिन बावजूद इसके भारत के प्रधानमंत्री को एक दिन का भी वक्त नहीं मिला 2 साल के अंदर कि वो मणिपुर जा सके अपनी संवेदना जताने के लिए, वहां के लोगों के साथ खड़े हो सके। इस बात की उनको फुर्सत नहीं मिली। देश का प्रधानमंत्री देश का अभिभावक होता है। मान्यवर, देश का अगुवा होता है। सरकार लोगों की माई बाप होती है, लेकिन राज्य की सरकार मणिपुर को जलाने में लग जाती है और केंद्र की सरकार, जो राज्य सरकार मणिपुर को जला रही थी, उस सरकार की मदद करने में लग जाती है। ऐसे में कैसे बचेगा मणिपुर? कैसे बचेगा मणिपुर? अरे बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मान्यवर, यह देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलेगा, यह देश गौतम बुद्ध के आदर्शों पर चलेगा, यह देश अहिंसा के आदर्शों पर चलेगा।